वेलकम प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करा रहा हूँ। देखें, आमतौर पर बच्चों में ये भ्रांति होती है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सीखने के लिए टेंस जरूरी है, लेकिन बगैर टेंसों का ज्ञान हुए भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बड़ी आसानी से सीखे जा सकते हैं। थोड़ा सा तरीका है, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सही। मैं प्रयास करूंगा, आप देखें। जैसे सबसे पहले मैं शुरू से शुरू करता हूं। जैसे मैं पहले डायरेक्ट लिखता हूं, राम सेड आई गो टू स्कूल। देखिए, सबसे पहले इसको तो कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से देखें, मैं 2 वीडियो अधिकतम करूंगा और लगभग 20 मिनट की 40 मिनट यदि आप ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो लगभग आ जाएंगे। अच्छा, अब देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। देखें, अब आप तुरंत ये कहोगे कि मैंने कहा था बगैर टेंसों का जिक्र किए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाने हैं, और अब मैंने यहां टेंस लिख दिया, शब्द लिख दिया। चलो, इसका भी आसान तरीका बताता हूं। देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, सीधा सा तरीका है सेज या से या विल से। मेरे कहने का मतलब, यदि फर्स्ट फॉर्म में हो तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस नहीं बदलेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज न होने का मतलब है जैसे है वैसे की वैसे ही रहेगा। जैसे सीता सेज दे आर प्लेइंग। डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इसका होगा सीता सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया, ये तो लगेगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया, दैट दे आर प्लेइंग। मैंने कहा इसका टेंस चेंज नहीं होगा। निशानी क्या देखनी है? ये फर्स्ट फॉर्म है, सीता सेज, सेज फर्स्ट फॉर्म है। यदि ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। एक और वाक्य देखें, जैसे क्या है? राम विल से he will go to school। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। राम will say that he will go to school। नहीं चेंज हो रहा है, ये देखें, राम विल से ही विल गो टू स्कूल। बस कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाया, और कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में टेंस वाली बात नहीं करा। दोबारा देखिए, इससे फर्स्ट फॉर्म आई है,
फर्स्ट फॉर्म आई है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। और देखें, मैं और आगे चलता हूं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नानुसार बदलेगा, चेंज होगा। देखें, आसान सी हैं, रूल्स यही रहेंगे मोस्टली। देखें, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज हो जाएगी, सेकंड में। कोई टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, सेकंड में। सेकंड किसमें चेंज होगी, हेड प्लस थर्ड में। सेकंड किसमें चेंज होगी, हेड प्लस थर्ड में। अब देखिए, इज एम आर किसमें चेंज होगा, वाज वर्ब में। इज एम आर किसमें चेंज होगा, वाज वर्ब में। और वाज वर्ब किसमें चेंज होगा, वाज वर्ब किसमें चेंज होगा, हैड बीन में। किसमें चेंज होगा, हैड बीन में। अब देखिए, हैज, हैव और हैड, ये किसमें चेंज हो गए, इनका हैड में ही चेंज होगा। कहना हैज का भी हैड, हैव का भी हैड और हैड का हैड ही रहेगा। उसके बाद देखें, शैल विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट ये रहेगा। बस इतनी सी चेंज कर देखें। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, सेकंड फॉर्म का है, तो इसका भी अपने पास्ट ही बनाना है। कैसे बनेगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, सेकंड हेड प्लस थर्ड में, इज्जमार वाज वर्ब में, वाज वर्ब हैड बीन में, हैज हैड में, शैल विल, वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, मस्ट। इतने अक्षर याद करने हैं, सिंपल सी बात है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका भी पास्ट कर देंगे। जैसे मान लो, सीता said to me I go to school। देखिए, डायरेक्ट है। देखिए, सिंपल वाक्य में, एफर्मेटिव सेंटेंस में जो ये स्वीकारात्मक वाक्य हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इसके अंदर क्या है कि said to जो है ये किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। देखिए, सीता, said to का क्या हो गया, टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाया, दैट लगाया। अब आई को सीता के अकॉर्डिंग, सीता कौन है, थर्ड पर्सन, शी। अब देखो, फॉर्म मैंने कौन सी बताई है, फर्स्ट फॉर्म है, वो कौन सी है, फर्स्ट है। सेकंड कौन सी होगी, वेंट, शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। देखिए, क्या क्या चेंज किए हैं मैंने, सेड टू टोल्ड में बदला है, सेड टू किस में बदला है, टोल्ड में बदला है। आई सीता के अकॉर्डिंग, दैट शी वेंट टू स्कूल। अब देखें, इसको कैसे बदलते हैं, ये ध्यान से सुने। देखिए, मैं यहां रखता हूं, मैं इसको, सब्जेक्ट है, इसको मैं फर्स्ट चेयर कहता हूं, इसको कहता हूं सेकंड चेयर। अब ध्यान से देखें, अब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जैसे अपने आप को फर्स्ट मानो, आई, मी,
आई, मी, वी ये फर्स्ट पर्सन है। सुनने वाले तुम हो गए सेकंड, जिसकी बात करेंगे वो हो गया थर्ड। ही, शी, इट, कोई नाम सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो चाहे, जिसकी बात करेंगे वो हो गया थर्ड। देखिए इसके हिसाब से बदलेंगे। देखिए इसका फर्स्ट पर्सन कहीं पर भी आ जाए फर्स्ट चेयर के अनुसार, इसका सेकंड पर्सन सेकंड चेयर के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। जैसे मान लो एक वाक्य देखें कि शी said to me I am playing with him। देखें she said to का मतलब told me that आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट चेयर पर कौन है? शी। फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट चेयर के अकॉर्डिंग, शी। आगे इज्जतमार किसने बताया? यहां से देख लो वाजवर में, शी वाज प्लेइंग विद हिम। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, आई शी वॉज प्लेइंग विद हिम। अब देखें एग्जाम्पल और देखें। देखिए एक बार इनको ये कीवर्ड हैं इतने ही याद रखो, मैं दोबारा बता देता हूं। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, सेकंड हेड प्लस थर्ड, इज्जतमार वाजवर, वाजवर हैड में, हैज हैव हैड हैड में, शैल विल वुड में, कैन कुड में, माइट में और मस्ट मस्ट में। अब देखिए दोबारा और आगे चलते हैं। You said to me, you said to me, I have helped you। देखें you said to का बन गया told me that। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट चेयर पर यू बना दो, यू क्या बनेगा? यू। हैज हैव किसे बोलते हैं? हैड में। देखिए जितना बताया गया उतना ही चेंज करना है, हैज हैव को हैड में बदलना है तो और कुछ नहीं बदलेंगे क्रिया से संबंधित। अब देखिए हेल्प्ड, अब आ गया यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ये फर्स्ट चेयर थी, ये सेकंड चेयर थी। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड चेयर पर देखो कौन है? मी बैठा हुआ है, मी बदल बढ़ा दो इसका। तो इस प्रकार से ये चेंज करते हैं। और मैं एक दो वाक्य बताता हूं। शी सेड टू मी, I shall play, I shall play with you। लगभग इसका मिलता जुलता सा सेंटेंस दिया है शी, ताकि मैंने मिलता जुलता इसलिए दिया है ताकि मेरे समझाने के साथ साथ आप मन के अंदर बना सको। देखिए शी सेड टू, told me that, आई का फर्स्ट चेयर पर कौन है? she। आई कौन सा पर्सन है? इसका पर्सन देखना होता है हमने रिपोर्टेड स्पीच का। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट चेयर पर कौन है? आई। तो ये क्या है? आई। देखें यहां पर क्या है? she। आई को शी के अनुसार फर्स्ट पर्सन फर्स्ट चेयर, सेकंड पर्सन सेकंड चेयर, थर्ड पर्सन नो चेंज। देखें शी शैल विल किसमें बदलेगा? बताया हुआ है वुड में।
ध्यान देना, जितना बताया है मैंने शेलविल का वुड में बताया है तो फॉर्म नहीं चेंज करनी है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जितना बताया उतना ही चेंज होगा और कुछ नहीं। शी वुड, बाकी वैसे का वैसे। प्ले विद, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड चेयर पर कौन है? मी। इस प्रकार से जो है तुमने ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कि ये करने हैं। मैं थोड़ा सा और आगे लेता हूं, जैसे सीता said to you, सीता said to you। सीता said to you, she was making a noise। देखिए सीता said to किसे बदलेंगे? said to किसे बदलेंगे? देखें told में, told you that she थर्ड पर्सन है, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट चेयर, सेकंड पर्सन दो ही चेयर होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पर्सन इसका फर्स्ट पर्सन फर्स्ट चेयर, सेकंड पर्सन सेकंड चेयर, थर्ड पर्सन नो चेंज। सीता टोल्ड यू दैट शी वाज, और किस में बदलना है? हैड बीन में, दैट शी हैड बीन मेकिंग ए नॉइज। सभी एफर्मेटिव सेंटेंस मोस्टली इसी प्रकार आएंगे। और इसके साथ साथ जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, शाश्वत सत्य वाक्य होते हैं, वो उनका टेंस भी नहीं बदलता है। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, शाश्वत सत्य 2 and 2 में 4, 2 2 4 होते हैं। इस प्रकार की कहावतें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इनका टेंस भी नहीं बदलता है। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं, मैं आपको कराता हूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न, देखिए प्रश्न दो प्रकार से होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। देखिए रूल वही रहेंगे जो पहले मैंने बताया है, ज्यादातर रूल वही रहेंगे। क्या? फर्स्ट फॉर्म सेकंड में, सेकंड हेड प्लस थर्ड में जो रूल बताए हैं वही रहेंगे। देखें कि she said to me, am I late? am I late? देखिए इसको एक बड़ा आसान सा तरीका है। देखिए क्या क्या चेंज करेंगे। she said to को बदलेंगे asked में, said to को किसमें बदलेंगे? asked में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर said to को बदलेंगे asked में। she said to को asked में, she asked me। देखिए asked to नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं, गलतियां नहीं करनी है। she said to me, she asked me। दूसरी बात क्या है? वाक्य को स्वीकारात्मक बनाना, एफर्मेटिव बनाना, अर्थात वाक्य सब्जेक्ट से शुरू करना, सब्जेक्ट पहले लिखना। क्या करना है? वाक्य स्वीकारात्मक बनाना, स्वीकारात्मक बनाना। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट को पहले लिखना। समझा गई? अब देखिए आई, तरीका वही है। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट चेयर, सेकंड पर्सन सेकंड चेयर। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट चेयर पर कौन है? शी। अच्छा अब रह गया एम। एम किस में चेंज होगा? इजेमाल बताया हुआ है वाज में, शी वाज लेट। अच्छा कनेक्टिव क्या लगाओगे? इफ। इनमें कनेक्टिव क्या लगेगा? इफ। देखिए she asked me if she was late।
अच्छा, वाक्य किससे जोड़ना है? कनेक्टिव इफ से जोड़ना, वाक्य को इफ से जोड़ना है। तो इस प्रकार से एक दो वाक्य और देखें। I said to Sita, I said to Sita, have you eaten food? Have you eaten food? देखिए, I का I, said to को किसे बोलना है? told में, asked में। said to किसे बोलना है? asked में। I asked सीता। आगे क्या आएगा? वाक्य को if से जोड़ना, कनेक्टिव में पहले बता रहा हूं आपकी बात। किससे जोड़ना? if से जोड़ना। अच्छा, अब दूसरा क्या है? वाक्य स्वीकारात्मक बनाना, अर्थात यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड चेयर पर कौन है? सीता। यू की बजाय क्या लगाएंगे? शी। हैड आप किसमें बदलते हैं? हैड में। रूल वही रहेंगे, शी हैड ईटन फूड। जब हैड में बदलना है, बाकी वर्ब से, उसकी फॉर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ईटन फूड। और ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हटा करके क्या लगा देना है? फुल स्टॉप लगाना है। अब देखिए WH वर्ड वाले, देखिए WH वर्ड वाले प्रश्न देखें। I said to Sita, I said to Sita, where are you going? Where are you going? I said to मतलब asked में, I asked सीता। अब देखो कनेक्टिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वालों में तो लगाते थे क्या? इफ या वेदर भी लगाते थे। अब कनेक्टिव यही आ जाएगा क्या? वेयर। क्या आ जाएगा? वेयर। उसके बाद पहले वाली तरीके से वाक्य को एफर्मेटिव बनाएंगे। यू है, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड चेयर पर कौन है? सीता। सीता के लिए क्या आएगा? शी। इज्जत मार्क किसमें? वाज वर्ब में। वाज गोइंग। आई आस्क्ड सीता वेयर शी वाज गोइंग। इसके साथ साथ कुछ समय और स्थान संबंधित जो शब्द होते हैं उनमें भी चेंज होता है। जैसे नाउ, देन में TH EN वाला, दिस का, दैट में, दीज का, दोज में, हेयर का, देयर में, यस्टरडे का, द प्रीवियस डे में, टुमारो का, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। इस प्रकार से ये चेंज होता है। और भी एक तरह का शब्द जो है, जैसे वीडियो आगे चलेगा सेकंड पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, और भी कुछ चेंजिंग करने वाली हैं चीजें, ज्यादा नहीं हैं। जैसे आई, शुरू में तो आई आता है, बाद में हो तो मी आता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, दोबारा देखें। आई सेड टू सीता वेयर आर यू गोइंग। आई आस्क्ड सीता वेयर, यू की बजाय ध्यान दें, वाक्य को स्वीकारात्मक बनाना है। यू को, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड चेयर पर सीता है, यहां से आएगा शी। और इजमार वाज वर्ब में
गोइंग। एक आधा वाक्य और देखें, यू सेड टू मी, है when were you playing cricket? When were you playing cricket? You asked me when, you को सेकंड पर्सन है, सेकंड चेयर पर, when I, मी का यहां क्या बन जाएगा, यही बात मैं बताना चाह रहा था। यहां मी से वाक्य नहीं शुरू होता, मी ऑब्जेक्ट के रूप में है, यहां सब्जेक्ट के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, आई, व्हेन आई, वाजवर किसमें, हैड बीन, व्हेन आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, कल का वीडियो देखना मत भूलें और पसंद आए तो लाइक भी करें, और कल के वीडियो के अंदर ये 20 मिनट के अंदर और अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पूरे हो जाएंगे। इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, हो सकता है कोई बात रह गई हो, क्यों ज्यादा डीपली नहीं है, केवल 10th स्टैंडर्ड तक ही ये कराए हैं मैंने, 10वीं 11वीं के लेवल तक के कराए हैं। और ज्यादा गहराई से कितना ही आगे बढ़ा जा सकता है, उसके लिए और अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन 10वीं 11वीं तक के लिए इतने काफी हैं। कल का वीडियो आप और देख लेते हो तो आपके अगले 20 मिनटों के अंदर ये पूरे हो जाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इसी प्रकार के वीडियो अंग्रेजी ग्रामर के आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए देते रहेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।